काबिज हुक्काम ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को आज एक बार फिर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की पेशवाई करने से रोक दिया। पुलिस ने उस वक्त उन्हें उनकी रिहाइशगाह के गेट के बाहर रोक लिया जब उन्होंने तारीखी मस्जिद की जानिब जाने की कोशिश की। इस तरह भारतीय काबिजीन ने खुद अपने हाथों नाम निहाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस दावे का भांडा फोड़ दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मीरवाइज घर में कैद हैं, न उन पर कोई पाबंदी है। इससे पहले भारत के एक टीवी चैनल ने मनोज सिन्हा के झूठ को बेनकाब किया था। मीरवाइज 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद से मुसलसल अपने घर में मुक़य्यद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय फौज कश्मीरियों की जारी जद्दोजहद आज़ादी और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल कर रही है। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में उड़ी में मजीद 3 नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद किए जाने के ताज़ा वाक़े का हवाला देते हुए कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को उनके घरों से उठाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में ले जाकर जाली मुकाबलों में शहीद किया जाता है और बादअज़ां पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जतलाया जाता है। तर्जुमान ने कहा है कि इस घिनौने खूनी खेल का मकसद कश्मीरियों की आज़ादी की खालिस मकामी और अवामी तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ना और पाकिस्तान को दहशतगर्दों के सरपरस्त के तौर पर पेश करना है। ताहम तर्जुमान ने कहा है कि इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ माजी में भी आलमी बरादरी को गुमराह करने में नाकाम रही हैं और मुस्तकबिल में भी होंगी। दरियासना भारतीय तहकीकाती एजेंसी के एहलकारों ने कश्मीरी ताजिर फारूक अहमद नाइको को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। फारूक नाइको, जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एक तवील अरसे से कारोबार और मुलाजमत से वाबस्ता है, अपने वतन वापस आ रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय हुकाम ने अमेरिका में मुकीम एक सहाफ़ी अंगद सिंह को भी मुल्क बदर कर दिया, जिसने 2020 में मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली में होने वाले मुजाहरों पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी। वह भारतीय रियासत पंजाब में अपने अहल खाना से मिलने आए थे, ताहम भारतीय हुकाम ने उन्हें वापस भेज दिया। अपने मुतालबात के तय काबिज भारतीय हुकाम की बेहिसी के खिलाफ पटवारियों की काम छोड़ हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। उन्होंने जम्मू में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में मुजाहरा किया और काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने अपने रहनुमाओं एडवोकेट मुश्ताक अहमद वानी और डॉक्टर अब्दुल आला को उनकी बरसियों पर खराज अकीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने तहरीक आज़ादी के लिए उनकी खिदमात याद दिलाते हुए कहा है कि उन्हें फरामोश नहीं किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेइख्तियार करने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। पार्टी के तर्जुमान मुजल्ला पीपल्स डेमोक्रेसी के ताज़ा तरीन इदारिये में मकबूजा इलाके के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस हालिया ऐलान पर तनकीद की गई है जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 25 लाख भारतीय बाशिंदों को इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल किया जाएगा। इदारिये में कहा गया है कि इस इक़दाम का मकसद इंतखाबी तवाज़ुन को बीजेपी के हक में करना और इलाके में आबादियाती तब्दीली लाना है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की मकबूजा जम्मू कश्मीर शाख के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत समेत तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर सोनिया गांधी को लिखे गए खत में अपने इस्तीफे का ऐलान किया।